नमस्कार। आइए हमारे चैनल जनता सरकार मोर्चा में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। मेरा एक ही नारा है, एक ही सपना है, भारत देश अपना है और अपने देश की अपनी कहानी होनी चाहिए। भारत की हुंकार है, भारत ही सरकार है। मोर्चा बहुत ही आप लोगों को अति लाभदायक साबित होगा जब आप इसको समझेंगे, सुनेंगे और जानेंगे। आइए, आप मेरे वीडियो का बैकग्राउंड को देखकर वीडियो स्क्रॉल ना करें, सुनिए कि चर्चा किस बात पे है, चर्चा किस बात की है, चर्चा किस जज्बात की है। आप हमारे वीडियो में बने रहें। 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है नहीं, तो आप में लगाकर आप अपने जीवन को समझ सकते हैं कि आपके पीछे का फ्रॉड क्या हुआ है। ठीक है, तो आइए हम साझा करते हैं आप लोगों के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम भारत के लोगों को सबको पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कोई के बाद अब शब्द आते ना नहीं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, कोई मूर्ख ये नहीं बताता है, कोई ज्ञानी ये नहीं बताता है, कोई किताब, कोई पुस्तक, कोई पुस्तकालय, कोई टीचर ये नहीं बताता है कि हम किस तारीख को गुलाम हुए थे। जिस तरह से 15 अगस्त 1947 का दिनांक दर्शाया गया है, उसी तरह से तो एक डेट होगा कि जिस दिन हम गुलाम हो चुके होंगे। तो वो गुलामी का डेट कहाँ है? जब भारत आज़ाद हुआ तो किस दस्तावेज में लिखा है, उस दस्तावेज को सरकार को भारत के जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। हम भारत के निकम्मे सरकार से अपने चैनल के माध्यम से यह मांग करते हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते। तो आप लोगों का अगर ये जानने की जिज्ञासा है, आप लोग जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। अगला वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक को 1 मिनट का समय दे करके और सुन लीजिए। आइए, जिस बंधन में बांध कर हम सबको जारी करते हैं, नंबर 1 से 10 तक काउंट कीजिएगा, क्या हम गलत, क्या हम सही बोल रहे हैं। ठीक है, अगला वीडियो में सारी विशेषताएं दी जाएगी। बैंक क्या है? नंबर 1 नोट कीजिएगा, अगर नोटबुक होगा आपके पास, पेन होगा तो नोट कर लीजिएगा, बैंक क्या है। दूसरा, विनियोग किसे कहते हैं। तीसरा है, बैंक सरकारी है या गैर सरकारी। आप लोगों के मन में एक संकोच होता होगा कभी न कभी, या हमेशा किसी न किसी को होते रहता है, जैसे हमें भी हुआ था, एहसास हुआ था। जब आभास हुआ है तब आदमी प्रकट करता है उसको, तो आप भी प्रकट कीजिए कि बैंक सरकारी है या गैर सरकारी। उसके बाद है, बैंकिंग प्रणाली भारत में कब लागू हुआ। अपने देश में ये जो बैंक नाम है, बैंकिंग प्रणाली है, बैंक की व्यवस्था है, वह कब लागू हुआ था। उसके बाद 6वां है, भारत में बैंकिंग की शुरुआत किसने की थी। बहुत बड़ा मुद्दा है। 6ठा है कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत किसने की थी और क्यों किया था। ये सब आपको इसी वीडियो के माध्यम से आगे तक मिलते जाएगा, तो इसको नोट करिए और समझिए कि बैंक क्या है। और हम क्यों बोल रहे हैं बार बार आपको कि बैंक के बंधन में, बैंक के ताला में आपको चाबी डाल के रख दिया गया है कि आपके सोचने से लेकर, आपके टूथपेस्ट से लेकर आपके हगीज तक इस बैंकिंग के माध्यम से आपको परेशान किया जाता है। 7वां क्या है कि बैंकिंग का जनक कौन था। बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस संस्था को जो पहली बार कोई लाया इस जमी पे, इस पृथ्वी पे, तो उसका कोई न कोई जनक तो होगा। हर चीज का कोई मान रखने वाला होता है, तो सब चीज का मान है, तो इसका भी तो कोई जनक होगा। 8वां है कि बैंकिंग के संस्थापक कौन थे। मतलब जनक अलग चीज है और संस्थापक अलग चीज है। तो 8वां है कि बैंक के संस्थापक कौन थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। 9वां है, बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो बंधन है, जिस बंधन में हम सबको, पूरे दुनिया वालों को, पूरे पृथ्वी वालों को, कोई एक आदमी, ये नहीं है कि सब, कोई एक आदमी है जो उसी के माध्यम से
हम सब पे अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं और हमको उन्हीं का बहिष्कार करना है और फिर से सोने की चिड़िया भारत को बनाना है। उस बार सोने का शायद तोता होगा, इस बार सोने का बाज बनाएंगे भारत को। 10वां है भारतीय बैंकिंग प्रणाली की विशेषताओं में कैसे पूरा ब्रह्मांड घिर गया और पूरे ब्रह्मांड को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से घेरने वाला कौन है। 10वां टॉपिक का जब 10वां आंसर आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा तब समझ में आएगा बैंक है क्या और बैंक को चलाने वाले हैं कौन। तो हाय से हाय कौन तक का सफर आपको इसी जनता सरकार मोर्चा के वीडियो में भारत की हुंकार है, भारत ही सरकार है में आजाद देश का आजाद मुद्रा का मांग करता है। तो आजाद देश का आजाद मुद्रा ही आपको कल्याण दे सकता है, कल्याण उसी से हो सकता है आपको, न कि बैंक की प्रणाली से।